ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गॉडेड ट्रू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सुनेंगे फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली आमलकी एकादशी व्रत की कथा को। आमलकी एकादशी को रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आमलकी यानी आंवला को शास्त्रों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। विष्णु भगवान ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को जन्म दिया, उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को जन्म दिया। आंवले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान माना गया है। आमलकी एकादशी व्रत करने वाले जातक को चाहिए कि वो दशमी की रात्रि में एकादशी व्रत के साथ भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोएं तथा आमलकी एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिल, कुश मुद्रा और जल लेकर संकल्प करें कि मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से आमलकी एकादशी का व्रत करूँगा। मेरा यह व्रत सफलतापूर्वक पूरा हो और इसके लिए श्री हरि मुझे अपने शरण में रखें। भगवान की पूजा करने के पश्चात आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा है कि जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं, उनके लिए फाल्गुन शुक्ल पक्ष में जो पुष्य नक्षत्र में एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। तो आइए सुनते हैं आमलकी एकादशी व्रत की कथा को। एक बार राजा मानधाता मुनि वशिष्ठ से बोले, हे महान संत, मुझ पर कृपा करके किसी ऐसे व्रत की कथा सुनाइए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। वशिष्ठ मुनि उत्तर दिए कि हे राजन, मैं एक ऐसे व्रत का वर्णन कर रहा हूँ जो समस्त व्रतों में श्रेष्ठ और मोक्ष देने वाला है, जिसे आमलकी एकादशी कहा जाता है। सभी पापों को नष्ट करने वाले इस व्रत का फल 1000 गौदान के बराबर है। अब मैं आपसे इसकी पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। वैदिश नामक एक राज्य था जिसमें चैत्ररथ नाम का एक राजा राज्य करता था। राज्य के सभी लोग हर क्षेत्र में संपन्न थे, आनंद पूर्वक एक दूसरे से रहते थे। उस नगर में वेद पाठ हवन हुआ करते रहते थे। इस राज्य में कोई भी व्यक्ति नास्तिक और पापी नहीं था। राजा बहुत ही विद्वान और धार्मिक था। राजा चैत्ररथ के शासन में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। हर कोई निष्ठा से प्रेम पूर्वक धर्म का पालन करता था। सभी नगरवासी भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति करते थे। राजा सहित वहाँ के सभी लोग एकादशी व्रत का पालन किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। राजा अपने सभी राज्य के लोगों के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण रूप से कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, चंदन, पंचरत्न आदि से आंवले के वृक्ष का पूजन करने लगे। रात के समय वहाँ एक शिकारी आया जो महापापी और दुष्ट था, जो जीवों की हिंसा कर अपने परिवार का पालन करता था। भूख प्यास से बहुत व्याकुल होकर भोजन की तलाश में वो इस मंदिर में आया था। वह एक कोने में बैठकर एकादशी का महात्म्य और कथा सुनने लगा। इस प्रकार उस शिकारी ने पूरी रात भगवान का नाम और कथा सुनते हुए भक्तों के साथ व्यतीत की। प्रातः होते ही राजा सहित सभी भक्त अपने अपने निवास स्थान पर चले गए। ये देख वो शिकारी भी अपने घर की ओर चल पड़ा और कुछ समय बाद अचानक उसकी मृत्यु हो गई। उसके हिंसक कार्यों की वजह से उसका नरक जाना निश्चित था। लेकिन उस दिन आमलकी एकादशी के व्रत करने के प्रभाव से उसका अगला जन्म राजा विद्वत के यहाँ हुआ। राजा ने उनका नाम बसूरत रखा। जिस राज्य में उसका जन्म हुआ वह धन्य धान्य से संपन्न था। राजा बसूरत बड़े होकर एक सुंदर, वीर, करुणामयी राजा बने और साथ ही वे भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हुए जो एकादशी व्रत का पालन करते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करते थे। एक बार राजा वसूरत शिकार करने वन में गए।
राजा अचानक वन में रास्ता भटक गए और एक वृक्ष के नीचे थक कर सो गए। कुछ समय बाद वहां डाकू आए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने के लिए आगे दौड़े। वो डाकू कहने लगे, इस राजा ने हमारे माता पिता और परिवार वालों को मारा है और हमें राज्य से निकाल दिया है। आज हमें इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। लेकिन उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। देखते ही देखते उसने इन सभी डाकुओं का नाश कर दिया। जब राजा जगे तो देखकर बहुत आश्चर्य में पड़ गए कि इतने सारे डाकुओं को किसने मारा है। इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है। तभी एक आकाशवाणी के माध्यम से उन्हें ज्ञात हुआ उनकी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु ने की है। ये सुनकर भगवान को धन्यवाद कहने लगे और राजा का प्रेम भगवान के लिए और बढ़ गया। फिर राजा अपने नगर में लौटकर सुख समृद्धि से वापिस राज्य करने लगे। जीवन के अंत में उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। मुनि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, जो कोई भी इस पवित्र आमल की एकादशी व्रत का पालन करता है उसे निसंदेह वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। आमल की एकादशी व्रत से साधक जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। सभी को यह व्रत श्रद्धा और विश्वास के साथ रखना चाहिए। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय।